जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स 15 अक्टूबर 2020 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये आश्विन महीना का शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है, जो कि 3:42 यानी कि 3:42 AM 15 अक्टूबर से 12:19 AM 16 अक्टूबर तक होगा। इस दिन यानी कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है। अगर इतिहास में देखेंगे तो आज का दिन यानी कि 15 अक्टूबर साल 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी का फाइनल कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में हुआ था और इस ट्रीटी में 12 कंट्री ने साइन किया था और इसी ट्रीटी के हिसाब से अंटार्कटिक को साइंटिफिक स्टडी के लिए प्रिजर्व किया जाएगा। इसमें कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होगा। आज का दिन का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ 15 अक्टूबर। आज का दिन यानी कि 15 अक्टूबर साल 1931 यानी कि 1931 में हमारा 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनका जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम है अबुल बकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के लिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न में सम्मानित किया गया था। 27 जुलाई 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर देते हुए कार्डियक अरेस्ट की वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था, जब उनका एज 83 ईयर्स हुआ था। नेक्स्ट नेशनल इवेंट्स टुडे। इकोनॉमिक्स और पीस में नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकन कंट्रीज़ का विजिट में है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर UAE में हो रहा है, उसमें इंडिया का पोजीशन 3rd रहा है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा था 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, उसमें इंडियन वुमेन्स टीम का पहला पदक ब्रॉन्ज हासिल की है। नेक्स्ट 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का CM ओथ टेकिंग उमर अब्दुल्ला लेंगे और 17 अक्टूबर को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे। नेक्स्ट फुट और डिजीज़ जो कि पशुओं के बीच में ये दिखाई देता है, ये रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में देखा गया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा भेड़ और बकरियाँ में ये देखा गया है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इस बैक्टीरिया का नाम है डाइसेलोबैक्टर नोडेसस। कुछ दिन पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया था। मायोपिया जो कि आँख का एक डिजीज़ है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के हिसाब से अगले 25 साल में 750 यानी कि 750 मिलियन केसेस देखा जाएगा और 2050 यानी कि 2050 तक इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2.6 बिलियन लोग जो कि शॉर्ट साइडनेस में अफेक्टेड हुए थे साल 2020 में और 2030 तक 3.4 बिलियन लोग इस शॉर्ट साइडनेस में आक्रांत होने की एंटिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट हमसफ़र पॉलिसी जो कि रिसेंटली दी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च की है, जिसका मेन एम है जो भी ट्रैवलर्स यानी कि यात्रियां हैं जो कि नेशनल हाईवेज में ट्रैवल करते हैं, उनको बहुत सारी सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा, जैसे कि फ्यूल स्टेशंस, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, ढाबाज, कन्वीनियंस स्टोर्स जैसे कि ग्रोसरीज, टॉयलेट फैसिलिटीज़, फास्ट एड और मेडिकल रूम, उसके साथ चाइल्ड केयर रूम और ट्रक ड्राइवर्स का रेस्ट के लिए डॉर्मिटरीज, ये सारी सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में अवस्थित है, उसमें WWF इंडिया वल्चर काउंट रिसेंटली हुआ था, जिस सर्वे में ये देखा गया था कि 9 लोकेशन में 80 यानी कि 80 वल्चर्स, जिसमें 20 रेड हेडेड वल्चर और 60 वाइट रम्प मतलब जिनका पूंछ सफ़ेद होता है। ये वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कुछ दिन पहले वेनाड जो कि केरला में अवस्थित है, उसमें फ्लड की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए पहली बार दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का रेड पांडा प्रोग्राम नॉमिनेट हुआ है। ये वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 79th वाजा एनुअल कॉन्फ्रेंस सिडनी का तरोंगा जू में अनाउंस किया जाएगा। ये रेड पांडा एक हर्बीवोरस एनिमल है, जिसको IUCN ने यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज में कैटेगराइज की है। नेक्स्ट 15th एडिशन ऑफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से
1970 यानी कि 1970 के बाद वाइल्ड लाइफ की संख्या 73% डिक्रीज हुआ है। ये रिपोर्ट जनरली साल में 2 बार पब्लिश होता है। नेक्स्ट नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि प्रेजेंटली नगरोटा भवन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इसमें पंजाब का हरजिंदर कौर 3 रिकॉर्ड की है, 1 इन स्नैच, 1 इन क्लीन एंड जर्क एंड 1 इन टोटल। उसके साथ हरमनप्रीत कौर ने 76 kg वेट कैटेगरी क्लीन एंड जर्क में 127 किलोग्राम की वेट लिफ्ट किया है और टोटल में 223 किलोग्राम करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट रिसेंटली तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP के पोस्ट में तेलंगाना स्टेट में अपॉइंट किया है। उसके साथ पहले 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन को उनकी एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 3 अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलवाई विजिट में है, जिसमें वो अल्जीरिया में पहुंचने के बाद अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद टेबूने और अदर लीडर्स के साथ मीट करेंगे और सिग्निफिकेंट कल्चरल साइट्स को विजिट करेंगे। ये विजिट के दौरान प्रेसिडेंट ने इंडिया अल्जीरिया इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करेंगे और ट्रेड लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी साल यानी कि 2024 में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर। ये डे लोगों के बीच में डिजास्टर्स को कैसे फेस किया जा सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट यूनिसेफ सप्लाई डिवीजन डायरेक्टर लेला पकार का इंडिया में ऑफिशियल विजिट के दौरान उस तरह में चिल्ड्रंस यानी कि शिशुओं का हेल्थ और न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए इंडिया को 3rd लार्जेस्ट प्रोवाइडर के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया है। भारत विश्व स्तर में $6 बिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज चिल्ड्रंस के लिए यानी कि शिशुओं के लिए सप्लाई कर रहा है। इसके साथ मैं ये बता देता हूँ कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 11 दिसंबर 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट एशियन चैम्पियनशिप 2024 जो कि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा था। इसमें पहली बार भारत का वोमेन्स टीम ने पहली बार कोई पदक जैसे कि ब्रॉन्ज हासिल की है। ये चैंपियनशिप एशियन टेबल टेनिस यूनियन 1972 से ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेक्स्ट एक्स बैंड राडर एट वेनाड जो कि केरला राज्य में अवस्थित है, रिसेंटली फ्लड की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज वेनाड में एक एक्स बैंड राडर को इंस्टॉल किया है। ये 8 to 13 गीगाहर्ट्ज रेंज में ऑपरेट होता है। ये स्मॉलर पार्टिकल्स जैसे कि रेन ड्रॉप और सॉइल मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। इंडिजिनसली बिल्ट ये एक्स बैंड राडर 1970 में पहली बार न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट रिसेंटली इंडियन आर्मी ने T-90 भीष्म टैंक जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है रिसेंटली लॉन्च किया है। ये इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है जो कि 2003 से ये यूज हो रहा है और ये फायर पावर, स्पीड और प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी जाना जाता है। इस न्यू वर्जन का रेंज जो कि टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है वो है 8 किलोमीटर। इसमें थर्मल साइटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है और इसमें 3 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं जैसे कि एक कमांडर, गनर और एक ड्राइवर। नेक्स्ट इंडिया USA डील फॉर ड्रोन। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 28,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसके तहत USA ने 31 वेपनाइज्ड MQ-98 प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया को सप्लाई करेगा। नेक्स्ट आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिसेंटली जापान का 4 डे विजिट में है। इस विजिट के दौरान बायलैटरल डिफेंस टाइज यानी कि दोनों देशों में डिफेंस के क्षेत्र में रिलेशन को बूस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स का C-295 लैंडिंग जो कि मुंबई का नेवी मुंबई एयरपोर्ट में सक्सेसफुल लैंड किया है। इसके साथ दी नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट स्टेप हासिल की है। 2025 तक दी नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट 2024 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि सिक्किम के गैंगटॉक में रिसेंटली हो रहा है, ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। इस मीटिंग में आर्मी के सीनियर कमांडर्स और लीडर्स भाग लेते हैं और इस मीटिंग में देश की सुरक्षा के बारे में और डिफरेंट चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जाएगा और बहुत सारी स्ट्रैटेजी का प्लान आउट करते हैं। नेक्स्ट इंडियन नेवल शिप INS तीर और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS वीरा
बहरीन का मानवा पोर्ट में पहुंचा हुआ है। ये एक लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है। इस विजिट का मूल लक्ष्य कि समुद्री क्षेत्र में मैरीटाइम कोऑपरेशन और सिक्योरिटी को मजबूत करना है। नेक्स्ट, रिसेंटली वर्ल्ड नंबर 1 जनिक सिनर रिसेंटली 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक को हराकर शंघाई ओपन टाइटल्स हासिल की है। नेक्स्ट, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडेंकी को नोबेल पीस प्राइज में सम्मानित किया गया है। इस निहोन हिडेंकी ऑर्गेनाइजेशन को एटॉमिक बम सर्वाइवर्स ने एस्टेब्लिश किया था। इन मेंबर्स का एटॉमिक बम का डिवास्टिंग इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और विश्व को न्यूक्लियर आर्म्स और अम्यूनेशन और वेपन से मुक्त करवाने के लिए जो उनका ऑनगोइंग वर्क है उनके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज में सम्मानित किया गया है। उसके साथ कंट्रीज का प्रॉस्पेरिटी के लिए सोसाइटल इंस्टीट्यूशन का इम्पोर्टेंस को प्रदर्शन करने के लिए इकोनॉमिक साइंसेज का लॉरेट्स बेरन एस्मोलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस नोबेल प्राइज दिया गया है। स्पेनिश टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने रिसेंटली उनका रिटायरमेंट की घोषणा की है, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल टाइटल हासिल किए। उसके साथ 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स भी हासिल किया है। 19 से 24 नवंबर में होने वाला डेविस कप नीदरलैंड्स के अगेंस्ट में राफेल नडाल खेलते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट, द एनुअल इंडिया लीडरशिप समिटी ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जो कि रिसेंटली 14 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में हुआ था। ये यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में पार्टनरशिप को मजबूत करता है। इस समिति में ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी और हेल्थ केयर ये सब सेक्टर के ऊपर डिस्कशन किया गया था। थैंक यू, आज के लिए इतना। जय हिंद।